जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, कल हम लोगों ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार देखा था, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, और वो आपका अनुच्छेद 12 से 35 था। उसके लिए आज हम लोग 50 प्लस MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि UPSC SSC स्टेट एग्ज़ाम लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में हम लोगों का अगला जो टॉपिक होगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। पूरा संविधान विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए और बहुत सी चीज़ों को पढ़ने के लिए अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार देना, DPSP लागू करना, ये तय करना कि फंडामेंटल राइट किस पर लागू होंगे, या संविधान संशोधन। तो मित्रों, राज्य की परिभाषा देने का जो अर्थ है, मुख्य उद्देश्य है, वो है ये तय करना कि फंडामेंटल राइट्स किस पर लागू होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं माना जाएगा? नगर निगम, संसद, निजी कंपनी या फिर राज्य सरकार। तो मित्रों, इसमें जो निजी कंपनी है ये राज्य नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य प्राधिकारी शब्द की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 14? अन्य प्राधिकारी शब्द की व्याख्या मित्रों अनुच्छेद 12 में ही किया गया है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य की परिभाषा, मौलिक अधिकारों को सीमित करना, या मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता, या फिर DPSP लागू करना। अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है? सेवरेबिलिटी या एक्लिप्स या फिर जुडिशियल रिव्यू या रेस जुडिकेटा। तो मित्रों, इसमें जो एक्लिप्स है, जिसको हम लोग आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आच्छादन का सिद्धांत, ये आपका अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य क्या नहीं कर सकता? संविधान संशोधन, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून, आपातकाल लागू करना, अध्यादेश जारी करना। तो 13(2) के अनुसार मित्रों मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून राज्य नहीं बना सकता है। अगला प्रश्न है, वाइड एब इनिशियो का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 या 13(2) या फिर अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21? तो मित्रों, वाइड एब इनिशियो जो है ये अनुच्छेद 13(2) से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? 13, 14, 15, 16? मित्रों, याद कीजिए, समानता का अधिकार 14 से 18 तक के बीच में है। तो यहाँ पर इस शुरू किससे होता है पूछा गया है, जो कि अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 का आधार किस सिद्धांत पर है? नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्टेट। तो मित्रों, जो अनुच्छेद 14 का आधार है वो आप लोगों का है रूल ऑफ लॉ सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15 किस प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है? आर्थिक, शैक्षणिक, धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीय? अनुच्छेद 15 मित्रों, अनुच्छेद 15 जो है ये आप लोगों का धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। अगला प्रश्न है, सरकारी रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, 16, 17, 18? सरकारी रोजगार में समान अवसर की बात अनुच्छेद 16 में किया गया है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? 15, 16, 17, 18?
अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो छुआछूत का अंत मित्रों 17 अनुच्छेद 17 में किया गया है। अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? 17, 18, 19, 20। उपाधियों का अंत मित्रों अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। जैसे राजा, सर, रानी, ये सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 5, 6, 7, 8। तो कौन कौन सी मित्रों? बोलने की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है? बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और यात्रा करने की स्वतंत्रता, यात्रा करने की स्वतंत्रता, फिर कहीं भी किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता और किसी भी राज्य में व्यापार करने की स्वतंत्रता। यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 18 में है, 19(1) का ए, या फिर 20 या 21। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मित्रों 19(1) ए में है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? पूर्ण प्रतिबंध, मनमाने ढंग से, युक्तियुक्त या न्यायिक। तो मित्रों अनुच्छेद 19 पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है डबल जियोपार्डी का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? 19, 20, 21, 22। डबल जियोपार्डी का सिद्धांत आप लोगों का अनुच्छेद 20 के तहत है। अनुच्छेद 20 के तहत है, अपराध से संरक्षण का अधिकार। अगला प्रश्न है मित्रों अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? समानता से, स्वतंत्रता से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, या फिर शिक्षा से। तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है मित्रों। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 19, 20, 21 या फिर 21(a)। तो मित्रों शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) के तहत है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21(a) किस आयु वर्ग से संबंधित है? 0 से 6, 6 से 14, 14 से 18, 18 से 25। तो मित्रों अनुच्छेद 21 ये जो है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रदान किया गया शिक्षा का अधिकार है। अगला प्रश्न है गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, 21(a), 22 या फिर 23। तो मित्रों अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है मानव तस्करी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? 22, 23, 24, 25। मानव तस्करी पर जो प्रतिबंध है मित्रों अनुच्छेद 23 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? 23, 24, 25, 26। मित्रों बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया गया है, जहां खतरनाक जगहों पर बच्चों से 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? 24, 25, 26, 27। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है मित्रों, 25 से 28 तक है, तो शुरुआत 25 से होता है। अगला प्रश्न है धार्मिक कर निषेध कि किसी को भी धार्मिक कर नहीं देना होगा किस अनुच्छेद में है? 26, 27, 28, 29। मित्रों धार्मिक कर निषेध अनुच्छेद 26 में है, 27 में है। कौन से अनुच्छेद में? 27 में है। सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है 26,
27, 28, 29। धार्मिक संस्थानों में मतलब सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 28 है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 28, 29, 23, 31। तो सांस्कृतिक अधिकार मित्रों अनुच्छेद 29 में है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 29, 30, 31, 32। देखिए सभी अनुच्छेदों को एक साथ ले आए हैं ताकि आपका अनुच्छेद अच्छे से तैयार हो जाए। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? 14, 19, 21, 32। तो मित्रों संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हेब्स कॉर्पस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 21, 22, 32, 226। मित्रों हेब्स कॉर्पस जो है ये आप लोगों का अनुच्छेद 32 के तहत है। अगला प्रश्न चलते हैं, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? मार्शल लॉ, संसद की विधायी शक्ति, सशस्त्र बलों के अधिकार या फिर न्यायिक समीक्षा। तो मित्रों अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 33 जो है ये आप लोगों का सशस्त्र बलों के अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत अधिकार सीमित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, संसद, न्यायालय। तो ये है अधिकार मित्रों संसद के पास में। किसके पास में है? संसद के पास में है। अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 32, 33, 34, 35। मित्रों मार्शल लॉ से संबंधित अनुच्छेद आपका 34 है। अगला प्रश्न, मार्शल लॉ किस स्थिति में लागू होता है? युद्ध की स्थिति में, वित्तीय संकट, प्रशासन विफलता या आपातकाल। मित्रों मार्शल लॉ उस समय लागू किया जाता है जब प्रशासन विफल हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 35 किसे विशेष शक्ति देता है? राष्ट्रपति को, राज्य विधानमंडल को, संसद को या फिर न्यायालय को। तो मित्रों अनुच्छेद 35 संसद को विशेष शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 33, 34, 35, 36। तो मित्रों अनुच्छेद 35 में अस्पृश्यता को दंडनीय अधिकार बनाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के विरुद्ध कानून बनाने की शक्ति? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 37। तो मित्रों मानव तस्करी के विरुद्ध कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35 के तहत है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार पूर्ण नहीं है? 14, 19, 21 या फिर 32। तो मित्रों अनुच्छेद 21 पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसलिए ये अधिकार आपका पूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संपत्ति का अधिकार अब है क्या है? मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या मानव अधिकार। तो मित्रों संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? अब कानूनी अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 301 के तहत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? देखो वही चीज पूछ लिया गया, शिक्षा, संपत्ति, समानता, धर्म। तो मित्रों अनुच्छेद 300A संबंधित है संपत्ति से। किससे संबंधित है? संपत्ति से। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? कौन से भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5।
भाग 2 मित्रों क्या है? नागरिकता। भाग 2 क्या है? तो भाग 2 नागरिकता है। 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 क्या है? डीपीएसपी है, डीपीएसपी। भाग 5 क्या है? तो भाग 5 है संसद। क्या है मित्रों? संसद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मौलिक अधिकार किस प्रकार के होते हैं? केवल सकारात्मक, केवल नकारात्मक, दोनों, या फिर वैकल्पिक? तो मित्रों मौलिक अधिकार दोनों हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अनुच्छेद 13 में कानून में क्या शामिल नहीं है? अध्यादेश, नियम, संविधान संशोधन, उपविधि। मित्रों अनुच्छेद 13 में कानून में संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया गया है। अनुच्छेद यहाँ देखिए अगला कह रहा है जुडिशियल रिव्यू का आधार किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? 12, 13, 19, 21। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। सेवरेबिलिटी का सिद्धांत क्या बताता है? पूरा कानून शून्य है, केवल असंवैधानिक भाग शून्य है, कानून निलंबित है, या अधिकार समाप्त है। तो मित्रों केवल असंवैधानिक भाग शून्य है। सेवरेबिलिटी बताता है कि केवल असंवैधानिक भाग शून्य है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? गरिमापूर्ण जीवन, निजता, शिक्षा, संपत्ति। तो गरिमापूर्ण जीवन, निजता और शिक्षा ये अनुच्छेद 21 में शामिल है, लेकिन संपत्ति शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 25 किस पर लागू होता है? केवल नागरिक, केवल विदेशी, सभी व्यक्ति, केवल अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 25 मित्रों सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, वो चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 किस पर लागू होता है? सभी व्यक्ति, केवल नागरिक, विदेशी, या फिर कंपनियां। तो मित्रों अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों पर लागू है, सब पर लागू नहीं है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 24 किस पर लागू होता है? केवल नागरिक, केवल राज्य, सभी व्यक्ति, विदेशी नहीं। अनुच्छेद 14 ये सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, समानता का अधिकार में से है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, या राज्यपाल? तो मित्रों मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 किस न्यायालय से जुड़ा हुआ है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, ट्रिब्यूनल। मित्रों अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति। तो मित्रों अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जाते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 33 का उद्देश्य है अधिकार बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना, लोकतंत्र समाप्त करना, या फिर न्यायिक शक्ति। मित्रों अनुच्छेद 33 जो है ये अनुशासन बनाए रखने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 34 में किसे संरक्षण दिया जाता है? नागरिकों को, न्यायाधीशों को, मार्शल लॉ में कार्य करने वालों को, या फिर मंत्रियों को? मित्रों अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ में कार्य करने वाले लोगों को संरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का निलंबन कब संभव है? सामान्य स्थिति, आपातकाल, चुनाव, राष्ट्रपति शासन। तो मित्रों जब आपातकाल की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव, कुछ क्या अधिकांश का संभव है, कुछ को छोड़ करके। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 35 किस प्रकार का अनुच्छेद है? व्याख्यात्मक, प्रतिबंधात्मक, सक्षमकारी, न्यायिक।
मित्रों जो अनुच्छेद 35 है ये आप लोगों का सक्षमकारी कानून है, सक्षमकारी अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राज्य की शक्ति बढ़ाना, व्यक्ति की गरिमा, कर संग्रह, प्रशासनिक सुविधा। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, समानता। तो मित्रों संपत्ति प्राकृतिक अधिकारों में से नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 12 से 35 किस विषय से संबंधित है? डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर संघीय व्यवस्था। तो मित्रों अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 3 है संविधान का। अगला और लास्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 35 का उद्देश्य है फंडामेंटल राइट समाप्त करना, फंडामेंटल राइट लागू करना, न्यायालय सीमित करना या राज्य को कमजोर करना। तो मित्रों फंडामेंटल राइट को लागू करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये रहे आज के आपके सुपर 60 और सुपर फास्ट 60 MCQ कह सकते हैं। अब ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर कोई आपका फीडबैक है, कोई सुझाव है तो आप उसे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।